सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाकर ये पूछना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं समर्थकों के लिए आखिर क्या बदला। पहली तस्वीर 2021 के विधानसभा चुनावों की है, जब मतदान से पहले एक 85 साल की बुजुर्ग महिला को टीएमसी के गुंडों ने उसके घर में घुसकर बेरहमी से मारा था। इस बुजुर्ग महिला का नाम शोभा मजूमदार था और इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इनका बेटा गोपाल मजूमदार बीजेपी का एक कार्यकर्ता था और बीजेपी के लिए चुनाव में वो डोर टू डोर कैंपेन करता था। उस वक्त 85 साल की इस बुजुर्ग महिला ने रोते और बिलखते हुए अपनी पीड़ा पूरे देश को बताई थी और इस घटना के 5 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। दूसरी तस्वीर भी साल 2021 की है, जब चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं हो रही थी और इन हत्याओं के डर से हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़कर पार्टी दफ्तरों में छिपना पड़ा था। उस वक्त बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने हाथ जोड़कर भीख मांगते हुए यह कहा था कि सिर्फ बीजेपी का प्रचार करने के लिए उनके घरों को आग लगाई जा रही है और उनके बीवी बच्चों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। दुख की बात यह है कि तब भी कोई कुछ नहीं बोला। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव आए। इन चुनाव में टीएमसी को बड़ी जीत मिली। इस जीत के बाद फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग शुरू हुई और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि तब पूरे पश्चिम बंगाल में 4000 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था जान बचाने के लिए। इनमें भी ज्यादातर लोगों ने दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, बारुईपुर, विष्णुपुर, बंजम समेत कई इलाकों में बीजेपी के जो मुख्यालय हैं उनमें छिपकर अपनी जान बचाई थी और कलकत्ता हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा था कि जब तक हिंसा पूरी तरह नहीं रुक जाती तब तक सुरक्षा बलों की 400 कंपनियां बंगाल में तैनात रहेंगी। अब ये सारी घटनाएं तब हुई जब टीएमसी पश्चिम बंगाल में जीत रही थी, लेकिन इस बार टीएमसी हारी है और बीजेपी को बंगाल में प्रचंड जीत मिली। बहुत बड़ा बहुमत मिला, लेकिन इस जीत के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बंगाल में क्या बदला। यह तस्वीर 42 वर्षीय चंद्रनाथ रथ की है, जिन्हें राजधानी कोलकाता से 21 किलोमीटर दूर मध्यम ग्राम में कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियों से भून दिया। चंद्रनाथ रथ का कसूर यह था कि वो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट थे और भवानीपुर में जहां शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को शिकस्त दी, हरा दिया, नंदीग्राम के बाद भवानीपुर में हरा दिया, वहां पर चंद्रनाथ रथ बहुत एक्टिव थे। भवानीपुर वही सीट है जहां शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को इस बार हराया, लेकिन इसके बावजूद इस घटना पर बंगाल और पूरे देश में विपक्ष की तरफ से सन्नाटा पसरा है। लोकतंत्र बचाने वाले, संविधान बचाने वाले, निष्पक्ष चुनावों की बात करने वाले, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले कोई भी इस घटना पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि मरने वाला व्यक्ति उस बीजेपी से है जिसका ये लोग राजनीतिक तौर पर विरोध करते हैं। पुलिस का कहना है कि यह घटना उस वक्त हुई जब चंद्रनाथ रथ कोलकाता से उत्तर 24 परगना के चांदीपुर में अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान 2 से 3 हमलावर बाइक पर उनका लगातार पीछा कर रहे थे। जब चंद्रनाथ रथ की गाड़ी कोलकाता से 21 किलोमीटर दूर मध्यम ग्राम में पहुंची, तब एक दूसरी गाड़ी से उन्हें ओवरटेक किया गया। इसी बीच कुछ हमलावर वहां बाइक से आए। उन्होंने कार की विंडो से पिस्टल लगाकर उन पर कई गोलियां चला दी। इस हमले के बाद घटनास्थल से सिर्फ 200 मीटर दूर चंद्रनाथ रथ और उनके ड्राइवर को एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। और बड़ी बात यह है कि हमलावरों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि जिस गाड़ी से ओवरटेक करके चंद्रनाथ रथ को रोका गया, वो गाड़ी कब्जे में ले ली गई है, लेकिन क्योंकि हमलावर बिना नंबर प्लेट की बाइक से वहां आए थे, इसलिए अब तक उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है। हमें इस घटना का एक वीडियो मिला जिसमें हमले के बाद वहां इकट्ठा हुई भीड़ खून से लथपथ चंद्रनाथ रथ को गाड़ी से निकालने की कोशिश कर रही है। इस घटना में मॉडर्न ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है, ऑस्ट्रियन कंपनी ग्लॉक की पिस्टल, जिससे इस घटना के पीछे बड़ी साजिश का शक बताया जा रहा है और हो सकता है कि इसके पीछे पाकिस्तान या बांग्लादेश का भी कोई कनेक्शन हो। सवाल यही है कि ये राजनीतिक हत्या है या फिर किसी को सुपारी दी गई या फिर ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। इस पिस्टल को ऑस्ट्रिया देश की एक कंपनी बनाती है जिसका नाम है ग्लॉक। इस कंपनी के नाम पर ही इस पिस्टल को ग्लॉक पिस्टल कहते हैं और ये वही मॉडर्न पिस्टल है जिसे अमेरिका की एफबीआई भी इस्तेमाल करती है। भारत में ये पिस्टल पूरी तरह से बैन है और इसे खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे देश के पंजाब राज्य में लगातार कई घटनाएं आई जिसमें पुलिस ने इसी ग्लॉक पिस्टल को जब्त किया
और ये भी बताया है कि ये पिस्टल ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से अवैध तरीके से भेजी जाती है। पिछले 9 महीने में 7 से ज्यादा घटनाओं में पाकिस्तान से भेजी गई ग्लॉक पिस्टल को पंजाब पुलिस ने पकड़ा है और अब इसी पिस्टल से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई है। इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या ये पिस्टल बांग्लादेश के रास्ते भारत में आई, इसके बाद राजनीतिक हत्या हुई। और सोचिए अगर ऐसा है और बांग्लादेश या पाकिस्तान में इसमें कोई भूमिका है तो पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा किस स्तर पर चली गई है। अवैध बाजार में इस पिस्टल की कीमत 2.5 से 8 लाख रुपए तक मानी जाती है। इसके अलावा ये पिस्टल कोई आम व्यक्ति नहीं चला सकता, इसे खास तौर पर प्रोफेशनल शूटर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस मामले में हमलावरों के पास ये पिस्टल थी और ये पिस्टल इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि इससे एक बार में 10 गोलियां चलाई जा सकती हैं और ये काफी हल्की छोटी पिस्टल है जिससे इसे कहीं भी छिपा कर ले जाना आसान होता है। जम्मू कश्मीर जहां आतंकवादी भी कई मामलों में इसी पिस्टल का इस्तेमाल कर चुके हैं, अब शुभेंदु अधिकारी के पीए की भी हत्या इसी पिस्टल से की गई है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये सामान्य घटना तो नहीं दिखाई दे रही है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि हमलावरों ने शुभेंदु अधिकारी के पीए को ही क्यों निशाना बनाया। इसका कारण यह है कि शुभेंदु अधिकारी चंद्रनाथ रथ पर बहुत भरोसा करते थे, बहुत करीबी। चंद्रनाथ रथ पूर्वी मिदनापुर के उसी चांदीपुर इलाके में रहते थे जो शुभेंदु अधिकारी का गृह जिला है। साल 2019 में जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री थे तब चंद्रनाथ रथ ने शुभेंदु अधिकारी के लिए काम करना शुरू किया था। इसके बाद वो उनके पीए बने और जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए तब भी उन्होंने अपने पीए को अपने साथ ही रखा, पर्सनल असिस्टेंट। टीएमसी के लगभग सभी नेता जानते थे कि चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के कितने भरोसेमंद हैं। 30 अप्रैल को जब मतगणना से पहले ममता बनर्जी भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में पहुंची थी और शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर में थे, तब चंद्रनाथ रथ ने ही उनकी गैर मौजूदगी में भवानीपुर के स्ट्रांग रूम पर मोर्चा संभाला था। उस वक्त उन्होंने आरोप लगाया था कि काउंटिंग सेंटर के पास टीएमसी के चुनाव प्रचार से जुड़ी एक गाड़ी को खड़ा किया गया है जो नियमों के खिलाफ है। इसे लेकर उनकी पुलिस से बहस भी हुई थी और बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद टीएमसी की गाड़ी को वहां से हटाया भी गया था। और अभी माना जा रहा है कि उसी दिन चंद्रकांत रथ का नाम हिट लिस्ट में डाला गया और कल रात उनकी हत्या कर दी गई। शुभेंदु अधिकारी इस हत्या के पीछे सुनियोजित साजिश का आरोप लगा रहे हैं, जबकि परिवार कह रहा है कि उनका बेटा बीजेपी का समर्थन करता था, इसलिए उसे मार दिया गया। सुनिए। আমিও একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। थोड़ी देर पहले हमारी डीजीपी साहब ने मुझे बताया, हम लोग खुलासा नहीं कर रहा है, वो लोग पत्रकार को बताएगा। वो बहुत सारा क्लू उनको मिल गया है और इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस भी अच्छा है उन्होंने जो बताया। और जो मोटरसाइकिल को यूज किया, वो मोटरसाइकिल जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस वहां से 4 किलोमीटर के अंदर था, वो भी वो लोग बरामद किया। इस हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी की एक टीम बनाई गई है और यह भी कहा गया है कि आईजी लेवल के अधिकारी इसकी जांच करेंगे, जबकि इस घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा की भी समीक्षा हो सकती है। उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इस घटना के बाद भी पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर थमा नहीं है। बशीरहाट में एक और बीजेपी कार्यकर्ता पर गोलीबारी की घटना हुई, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि कब तक इसी तरह मरना होगा।
শুভেন্দু অধিকারী